नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अभी बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू गिरता हुआ दिख रहा है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, आई थिंक रिसेंटली कल ही बनाई थी शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कल नहीं तो परसों तो बनाई थी। इस स्टॉक में फ्राइडे को एंकर लॉक इन पीरियड एंड हुआ 50%, 30 डेज वाला एंकर लॉक इन पीरियड 50% एंड हो गया, जिसके माध्यम से 16 करोड़ शेयर समथिंग फ्री हुए बिकने के लिए, जो कि 4.81% इक्विटी होती है। अब ऑब्वियस है, सब तो सब बेचेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर बेचेंगे, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। ये तो हो गई अपडेट, न्यूज छोड़ते हैं इसे। इसके बाद मैंने कल एक वीडियो बनाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ पे, तो कुछ कमेंट्स थे कि भाई इसमें एंकर लॉक इन इसमें लॉक इन पीरियड तो नहीं है। तो जब आप और हम अप्लाई करते हैं आईपीओ में, तो उसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता, वो आप लिस्टिंग पे बेच सकते हो। एंकर लॉक इन मतलब कि एंकर्स ने पैसा दिया, शेयर मिल गए, अब वो बेच नहीं सकते हैं, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे आईपीओ के लिस्टिंग पे। अब हम और आप एक लॉट तो मिलेगा, एक लॉट को अगर बेच भी देंगे तो बाजार को कौन सा फर्क पड़ रहा है, बाजार पता भी नहीं लगेगा। लेकिन किसी ने बड़ा माल उठाया, लिस्टिंग पे तुरंत बेच दिया गेन्स के साथ, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे ओला की तरफ वापस से। ओला का शेयर 75-76 रुपए पे लिस्ट हुआ था, और वहां से भाग के 157 रुपए हो गया, डबलर हो गया, मोर देन डबलर हो गया इनफैक्ट विद इन अ मंथ। अब यहां से करेक्ट होना शुरू हुआ, 109 रुपए का रह गया है। दो तरीके के इन्वेस्टर हो चुके हैं भैया। एक आईपीओ के समय लगाया था, बढ़िया पैसा बनाया, कुछ लोगों ने बुक करा, कुछ लोग बैठे रह गए, अरे ये तो भैया 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जब चीज चलती है तो ऐसी टारगेट्स आते हैं। जब शुरू में जब शेयर चल रहा था, हम लोग कहते थे कि भैया नहीं मत लगाओ, पैसा सही नहीं है, तो लोग कहते थे आपको नहीं पता ये यहाँ कहाँ चला जाएगा, ओला इलेक्ट्रिक ये है वो है, फ्यूचर यही है, फलाना ढिकाना, और शेयर भाग रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मतलब 100 साल से कंपनियां खड़ी हैं, हीरो, बजाज, टीवीएस, आइशर, ये जिस मार्केट कैप पे हैं, हीरो के मार्केट कैप को धीरे धीरे टच करते हुए दिख रही है ओला। मजाक थोड़ी चल रहा है भाई साहब। अभी 45,000 करोड़ का मार्केट कैप ओला का स्टिल है, जब 109 रुपए पे है। और जब ये 150-55 रुपए पे आ गया था ना, तो इसका मार्केट कैप लगभग 62 to 65,000 करोड़ का हो गया था। एक ऐसी कंपनी जो ईवी प्ले कर रही है, नो डाउट अच्छा मार्केट शेयर है, लेकिन प्रॉफिट तक में नहीं है। वो हीरो मोटोकॉर्प जो बरसों से प्रॉफिट बना रही है, उसके मार्केट कैप के 60% पे आके खड़ी हो गई है। तो ये मतलब हीरो एक तरफ चारों तरफ फैला हुआ है डीलरशिप के साथ। आई थिंक इतनी तो इनके अभी स्कूटी बाइक बिक रही हैं जितने उनके डीलर्स होंगे, जहां तक मेरे को है, बट ये कुछ ज्यादा बोल गया मैं। बट हीरो डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे खेल रहा है गेम। तो आप एकदम से उसके वैल्यूएशन वहां पहुंचा रहे हो, वो ठीक जस्टिफाइड नहीं था। करेक्शन बनती थी, अब हो रही है, अब लोगों को समझ में भी आ रहा है। अब यहां से क्या करें? देखो दोस्तों, ये जो करेक्शन है इसमें एक आध उछाल आएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, वापस गिरेगा, गिरने देना है। अब गिरेगा कहां तक ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन कोई अगर ईवी प्ले करना चाहता है टू व्हीलर्स के साथ, तो ओला इलेक्ट्रिक एक अच्छा विकल्प है। बट आप किस भाव पे ले रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अभी 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे कंपनी का कोई मुनाफा नहीं है, और कंपनी का मैनेजमेंट बता भी नहीं रहा भैया कब तक मुनाफे हमें आएंगे। देखो, ब्लिंकिट था, जोमेटो था, ये सब कहते थे हम इस फाइनेंशियल ईयर तक प्रॉफिट में आ जाएंगे या एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट बोलता ही नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है मुनाफे को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर। ये है कि अभी हमारे ये प्रोग्राम है, आगे हम सेल प्लांट लगा रहे हैं, वहां से हमारी कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट कटिंग आएगी, जिससे हमें प्रॉफिट होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे, मार्केट शेयर हमारा ज्यादा है, अभी हम इंडिया कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ग्लोबल इसे एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो हमारा और बढ़ेगा स्कोप है। ये सब चीजें बोल रही है मैनेजमेंट, लेकिन प्रॉफिट में कब तक आएगी वो नहीं बता रही है। तो हमें क्या करना है? रिस्क लेनी है अपने पैसे की, क्योंकि हमें ईवी प्ले करना है, और ये ईवी में टू व्हीलर्स में इस समय लीडर है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 45 से 49% का मार्केट शेयर ओला का है। दैट मीन्स अगर आप 100 स्कूटी रोड पे ईवी बिक रही हैं, तो उसमें ओला की 40 से 45 है, बाकी बजाज, टीवीएस, हीरो की मिला के हैं, ये अकेला ही इतना बेच रहा है। तो इनफैक्ट आप शॉर्ट में बोलो सबका मिला के और इसका अकेले का बराबर है। समझ रहे हो बात को? तो प्लेयर तो बड़ा है नो डाउट टीवी में, लेकिन मेरे को कितने भाव पे लगाना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 109 रुपए से अगर ये यहां से 30% गिरता है, तो यानी कि आपका ये शेयर आ जाएगा 75 रुपए के करीब। 75 रुपए यानी कि 45,000 का भी 30% गिरा दो, 15,000 करोड़ का हो जाएगा, यानी 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ जाएगी कंपनी।
तो मेरे को लगता है 75 रुपये के करीब आप चाहो तो इसमें 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे एंटर मार रहे हो। इसकी रेवेन्यू के चलते स्टॉक ऊपर आना चाहिए और शायद फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में पैसा बने। लेकिन अगर आप 40,000, 45,000, 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ले रहे हो तो कितना ऊपर जाएगा वो भी सोचो आप। वो कैलकुलेशन आप करोगे तो फिर समझ में आएगा यार महंगा हो गया मेरे पास। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी मारामारी बिल्कुल नहीं हो रही हमारे देश में कि तुरंत ईवी पे शिफ्ट करना है। इनफैक्ट जल्दी से अभी ईवी के बारे में लोग सोच भी नहीं रहे हैं। ईवी 4 व्हीलर पे तब भी थोड़ा बहुत शिफ्ट आ रहा है, लेकिन 2 व्हीलर पे तो उतना शिफ्ट नहीं आ रहा है। और बाकी के जो ये है ना बड़े प्लेयर्स है, ये भी ईवी पे उतना फोकस कर नहीं रहे हैं। जैसे टीवीएस, बजाज, समझ रहे हो, हीरो, ये उतना कर नहीं रहे। लेकिन जब ये करने पे आएंगे ना तो मेरे को लगता है इनके अपने डीलर्स के माध्यम से ये तेजी से ग्रो करेंगे। तो वो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा आने वाले समय में। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। तो फ्रेश एंट्री या फिर करंट भाव से खरीदना वो गलत होगा। एग्जिट के बारे में सोच रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, किस भाव पे लिया है, बुक करना है, बने रहना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फ्रेश मेरे हिसाब से लेना है तो वही भाव अच्छा होगा, या फिर प्रॉफिट में आने दो, बेशक 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ले लेंगे, ग्रोथ आउटलुक तो आ जाए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।